नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ एक और प्यारी सी कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है आग, फूल और पानी और रचनाकार हैं वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय रामकुमार आत्रेय जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। कच्ची मिट्टी से दो बच्चे, राधा व रामू, घर के सामने लगी सब्जी की क्यारी की डोल पर बैठे खेल रहे थे। उनके हाथों में क्यारी की भीगी कच्ची मिट्टी यानी गारा थी। उससे वे मनपसंद खिलौने बना बनाकर धूप में सूखने के लिए रख रहे थे। स्वयं के हाथों नए नए खिलौने निर्मित करने की प्रसन्नता उनके चेहरों से सुबह के सूरज की रोशनी बनकर फूट रही थी। उन दोनों की आयु यही कोई 7-8 वर्ष रही होगी। राधा बड़ी, रामू छोटा। दोनों ही पड़ोसी थे, राजकीय प्राथमिक पाठशाला की पहली दूसरी कक्षा के छात्र। अचानक राधा ने कहा, रामू आओ, अपनी अपनी मम्मी की मूर्ति बनाएं। उसे समीप के गांव में लगने वाले देवी के मेले में एक दुकान पर बिक रही मिट्टी की सुंदर सजीली मूर्तियों की याद हो आई थी। मूर्तियां ऐसी थी कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। उसने अपनी मम्मी से एक मूर्ति खरीद देने की हठ भी की थी। रूठने मचलने का नाटक भी किया था। रोई भी थी, पर मम्मी ने अपनी धोती के पल्लू में लगी गांठ को खोलकर उसे दिखला दिया था। गांठ में एक भी पैसा न था। पैसे तो उसे पेट भर मिठाई खिलाने में पहले ही खर्च हो चुके थे। तब वह अपना मन महसूस कर रह गई थी। मम्मी ने तब उसे छाती से लगाकर कहा था कि अगली बार उसके लिए वह मूर्ति जरूर खरीदेगी, चाहे कुछ भी हो। डुबकी लगाकर तालाब की गहराई मापने वाले कुशल गोताखोर बालक की तरह वह अपने भूतकाल में डुबकी लगाकर ज्यों ही वर्तमान की खुली हवा में लौटी तो उसे रामू की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था, नहीं, मैं तो हाथी की मूर्ति बनवाऊंगा, मम्मी की नहीं। उसे कुछ दिन पहले हाथी पर बैठने की बात का स्मरण हो आया था। 3-4 सन्यासी गांव में एक हाथी के साथ आए थे। वे गली गली हाथी को गणेश भगवान की सवारी का नाम देकर पैसे मांग रहे थे। उसके पापा ने सन्यासियों को 5 रुपए देकर उसे थोड़ी देर के लिए हाथी पर बिठवा दिया था। तब नीचे खड़े दूसरे बच्चे उसकी ओर एक अजीब सी दृष्टि से ताक रहे थे। उसे लगा था कि वह उन बच्चों से किन्हीं अर्थों में अवश्य ही अलग है, तभी तो हाथी पर बैठा है। इसीलिए हाथी पर बैठना उसके द्वारा हर रोज देखे जाने वाले सपनों का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। क्यों रे, क्यों नहीं बनाएगा तू मम्मी की मूर्ति? राधा ने रामू को हाथी की मूर्ति बनाने की कोशिश करते हुए देखकर जानना चाहा। क्योंकि मम्मी ने आज सुबह मुझे मारा था, रामू ने उत्तर दिया। उस वक्त ऐसा लगा मानो दुख का कोई गहरा काला बादल उसके चेहरे पर आकर पसर गया हो और उसकी रुलाई फूट पड़ी, मानो अभी अभी मार पड़ी हो। बस बस, अच्छे बच्चे रोया नहीं करते। मम्मी ने मार दिया तो क्या हुआ? जरूर तूने कोई बड़ी गलती की होगी। मम्मी ऐसे थोड़े ही मारती हैं, पगला कहीं का। बस रो मत, आ तेरे आंसू पोंछ दूं। राधा ने अपने हाथों की मिट्टी एक ओर रख दी और एक बड़ी बूढ़ी औरत की तरह उसे दिलासा देते हुए उसके आंसू पोंछने लगी। वह राधा का प्यार भरा स्पर्श पाकर शांत हो गया था, पर उसके मन में हाथी की मूर्ति बनाने की अभिलाषा अभी भी मरी नहीं थी। इसीलिए वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला,
दीदी, मुझे हाथी बनाना नहीं आता, तुम बना दोगी ना? जरूर बनाऊंगी रे, पर पहले मम्मी की मूर्ति तो बना लूं, फिर तेरे लिए हाथी भी बना दूंगी। एक बात याद रखना रे, हाथी खाने को नहीं देता, मम्मी खाने को देती है। मैं तो मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी रे। राधा ने उसे समझाया। वह अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी हुई जा रही थी। उसने फिर से मिट्टी को अपने हाथों में उठा लिया था और अब वह मिट्टी धीरे धीरे एक औरत का रूप धारण कर रही थी, एक पतली मरियल सी औरत का। कुछ देर बाद उसने एक पतला सा तिनका उठाया और उसकी सहायता से मूर्ति की आंखों के बीच में 2 छोटे छोटे छिद्र बना दिए। क्यारी के कोने में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था। वह एक हाथ की अंजूरी में पानी उठाकर आंखों के उन छिद्रों में बूंद बूंद करके टपकाने लगी। यह क्या कर रही हो? रामू ने जानना चाहा। मम्मी रोज रोती हैं, इसलिए आंसुओं की जगह आंखों में पानी भर रही हूं, राधा ने भीगे स्वर से कहा। मम्मी क्यों रोती हैं दीदी? मैं समझा नहीं। मम्मी को भी कोई मारता है क्या? हाँ रे, पापा मारते हैं मम्मी को, रोज मारते हैं, बार बार मारते हैं। मैं बीच में बोलती हूँ तो मुझे भी मारते हैं। कल तो पापा ने मुझे उठाकर पटक दिया था, मर गई होती मैं भी। जब मुझे होश आया तो मम्मी मुझे छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रो रही थी। फिर तो तुम्हारे पापा सचमुच के राक्षस हैं दीदी, रामलीला के राक्षस जैसे। अच्छा दीदी, यह तो बताओ कि क्यों मारते हैं पापा तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को? रामू ने राधा की बात को बीच में काटते हुए पूछा था। उसका दिल धक धक करने लगा था। वह देख रहा था कि घर में टंगी तस्वीर की बच्ची की तरह हर पल मुस्कुराहट की चांदनी बिखेरता राधा का चेहरा मानो चूल्हे में से उठने वाले धुएं के काले बादल के पीछे छिप गया हो। पापा शराब पीते हैं ना, रोज रोज नशे में गालियां निकालते घर आते हैं, खाने को मांगते हैं। मम्मी बेचारी किसी तरह मजदूरी करके थोड़ा सा कमा लेती हैं, उसी से रोटी बनती है। पापा खाने को अच्छा मांगते हैं, बस ना मिलने पर थाली उठाकर मम्मी के सिर पर दे मारते हैं। कभी शराब के लिए पैसे मांगते हैं, ना मिलने पर मम्मी को लातों गुस्सों से पीटने लगते हैं। कल तो पापा ने हद ही कर दी। मम्मी रोटियां सेक रही थी, सब्जी नहीं बनी थी, बस पापा ने चूल्हे में से जलती लकड़ी उठा ली और मम्मी को लात मारकर नीचे गिरा दिया। फिर उनकी धोती ऊपर उठाकर उसमें जलती लकड़ी घुसेड़ने लगे। तब मैंने बीच में झपट कर जलती लकड़ी को छीनकर दूर फेंक दिया, नहीं तो न जाने क्या कर बैठते। फिर तो गुस्से से कांपते हुए उन्होंने मुझे ऊपर उठाया और पटक दिया। राधा की अंगुलियां मूर्ति को संवार रही थी और होंठ कह रहे थे अपनी दर्द भरी कहानी। समीप ही लौकी की बेल फैली हुई थी, उसी पर सफेद फूल खिले हुए थे। राधा ने हाथ आगे बढ़ाकर एक फूल तोड़ लिया, फिर उसे मूर्ति के होठों पर चिपका दिया और खुद ही बोल उठी, मम्मी जब रो रही हों और मैं सामने आ जाऊं तो वे रोते रोते भी मुस्कुराने लगती हैं। कई बार पापा भी उन्हें मार मार कर हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वे मम्मी का मनहूस रोता चेहरा नहीं देखना चाहते। तब भी उन्हें रोते रोते मुस्कुराना पड़ता है। पलकों में अटके आंसू और होठों पर चिपकी मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट तो दिन रात मेरी आंखों के सामने रहती है रे। इसलिए यह फूल मूर्ति के होठों पर अच्छा लगेगा। दीदी, तुम्हारी मम्मी पापा को डांटती क्यों नहीं? उनसे लड़ती झगड़ती क्यों नहीं?
क्यों नहीं वे उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देती। मेरी मम्मी तो पापा को इतना डांटती हैं कि मुझे उन पर दया आने लगती है, पर तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों नहीं है? रामू ने आवेश में आकर पूछा। मम्मी तो पापा की किसी भी बात का विरोध नहीं करती रे, वे तो बस गाय की तरह चुपचाप पिटती रहती हैं। मैंने एक दिन गुस्से में कह दिया था कि जो आदमी मम्मी को मारता है भगवान करे वह मर जाए, तो मम्मी ने झट से अपनी हथेली से मेरे होठों को बंद करते हुए कहा था, छी छी, ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा तो सोचना भी पाप है। मम्मी को मैंने कभी गुस्से में भी नहीं देखा रे। चुप हो गई थी राधा ऐसा कहते कहते। थोड़ी देर तक वह चुपके चुपके मूर्ति को निहारती रही। अकस्मात जाने क्या सोचकर उसने मूर्ति के सिर में से कुछ मिट्टी खुरचकर एक छोटा सा गड्ढा सा बना डाला। फिर रामू की ओर मुड़ते हुए बोली, भैया भागकर जाओ और चूल्हे से थोड़ी सी आग उठा लाओ। आग? आग का क्या करोगी? रामू ने चौंकते हुए पूछा। आग को मम्मी की मूर्ति के दिमाग में भरूंगी, फिर मम्मी को कोई नहीं मारेगा। यदि कोई मारेगा भी तो मम्मी रोएंगी नहीं, उल्टे मारने वाले को जलाकर राख कर डालेंगी। राधा की आवाज किसी दूसरे लोक से आती सी लग रही थी। उसकी आंखें किसी जलते हुए शांति दीपक की तरह दिप दिपा रही थी। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी का आभार, नमस्कार, धन्यवाद।